हेलो फ्रेंड्स, कहानियों की पोटली के साथ मैं रचना फिर से हाजिर हूँ। तो इंतज़ार की घड़ियाँ हुई समाप्त और वक्त आ गया है पोटली के खुलने की। दोस्तों, आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ उसका नाम है सबक। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और इसका एक मैसेज भी है। इसका क्या मैसेज है ये आपको कहानी सुनने के बाद पता चलेगी। दोस्तों, इस कहानी में एक किसान होता है जो कि आलसी होता है। वैसे तो किसान आलसी नहीं होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन हमारी कहानी का जो किसान है वो आलसी होता है। वो अपना हर काम दूसरों से कराता है। जब खेती की शुरुआत करनी होती है तो पहले उसको खेत की जुताई करनी होती है, तो वो अपने पड़ोसियों को बोलता है और पड़ोसियों को बोल के वो खेत की जुताई करवाता है। उसके बाद जब उसमें बीज डालने की बारी आती है तो वो अपने नौकरों से बोलकर उसमें बीज डलवाता है। फिर जब सिंचाई करने की बारी आती है तो वो अपने बेटों को बोलता है और फसल की सिंचाई कराता है। इस तरह वो अपना हर काम दूसरों से कराता है। दोस्तों, जब फसल तैयार हो रही होती है तो उसी फसल पे एक चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। उस घोंसले में चिड़िया अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहती है। उसके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो उड़ने की स्थिति में नहीं होते हैं। एक बार जब किसान अपने खेत की ओर से जा रहा था तो वो देखता है कि उसका फसल तैयार हो चुका है। तो वो बोलता है कि कल मैं पड़ोसियों को बोलूँगा कि फसल की कटाई कर दें। जब चिड़िया दाना चुगने के लिए बाहर गई होती है और जब वापस वो घर आती है तो चिड़िया के बच्चे अपनी माँ को बोलते हैं कि जब आप बाहर गई थी तो किसान आया था और बोला कि कल वो पड़ोसियों से कटाई कराएगा, सो अब हम लोगों को ये घर छोड़ देना चाहिए। तो चिड़िया की माँ बोली कि नहीं, अभी तुम लोग चिंता मत करो, सो कुछ नहीं होगा। और इतना कह के चिड़िया अगले दिन फिर चली जाती है दाना के लिए। कुछ समय के बाद जब किसान वापस अपने खेत में आता है और देखता है कि उसकी कटाई अभी तक नहीं हुई है, तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, कल मैं नौकरों को भेजूंगा और फसल की कटाई कर लूँगा। फिर शाम को जब चिड़िया वापस आती है तो चिड़िया के बच्चे उसको बताते हैं कि वो किसान आया था और कल वो नौकरों को भेजेगा फसल की कटाई के लिए, सो अब हम लोगों को ये घर छोड़ देना चाहिए। तो चिड़िया बोलती है कि नहीं, अभी अभी समय नहीं आया है घर छोड़ने का, सो कुछ नहीं होगा। और इतना कह के वो अगले दिन फिर अपने काम पे चली जाती है। फिर कुछ समय के बाद जब किसान वापस अपने खेत में आता है तो देखता है कि अभी तक फसल की कटाई नहीं हुई है। तब वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, कल मैं अपने बेटों को भेजूंगा फसल की कटाई करने के लिए। जब शाम को चिड़िया वापस आती है तो उसके बच्चे उसको बताते हैं कि वो किसान फिर आया था और कल वो अपने बेटों को भेजेगा फसल काटने के लिए। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है, अभी भी समय है हमारे पास, और घबराने की कोई बात नहीं है। इतना कह के चिड़िया फिर अपने काम पे चली जाती है। कुछ समय के बाद किसान फिर आता है खेत में और देखता है कि फसल अभी तक नहीं कटी है। तो वो गुस्सा जाता है और कहता है कि कल मैं खुद आऊँगा और फसल की कटाई करूँगा। शाम को जब चिड़िया वापस आती है तो उसके बच्चे उसको बताते हैं कि वो किसान आया था, बहुत गुस्से में था और कह रहा था कि कल वो खुद आएगा फसल की कटाई करने। तो उसकी माँ बोलती है कि चलो बेटा, अब लगता है कि ये घर छोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि कल किसान खुद आएगा। जो व्यक्ति अपना काम खुद करते हैं उनका काम अच्छे से समय पर होता है, और जो दूसरों पे निर्भर होते हैं काम करने के लिए, उनका काम कभी भी समय पर नहीं होता है। और इतना कहकर चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ जाती है। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? हमें कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। नमस्कार।